जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं सर्वत्र तरह के बयानबाजी भी हो रही है। और अगर हम बात करें बयानबाजी की तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने आज सुबह एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि 71 सीट्स में कुल मिला के 3-4 सीट्स ही ऐसी है जिसमें उनके एमएलएस की स्थिति खराब है और बाकी सारी सीट्स में उनके एमएलए काफी सेफ पोजीशन में है। और इसी का पलटवार भारतीय जनता पार्टी के धर्मलाल कौशिक ने भी किया और कहा कि अगर ऐसा है तो कांग्रेस अपने सारे एमएलएस को रिपीट कर दे। बिल्कुल आज इसी विषय का हम विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, जय जौहार, आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंडअप के इस खास पेशकश में। और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं संजीव गुप्ता जी, पीटीआई की ये छत्तीसगढ़ हेड हैं और बहुत साल के पत्रकारिता का अनुभव है इन्हें। इनफैक्ट वरिष्ठ पत्रकारों में इनका नाम शुमार है छत्तीसगढ़ में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सीजी राउंडअप में। सर, यही एक मेरा मुख्य सवाल यही होगा कि कोई और नहीं, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल इस तरह के बयान कर रहे हैं कि उनकी 71 सीट्स में कुल मिलाकर 2-3 सीट ही ऐसी जिसमें उनकी एमएलए की स्थिति खराब है। आपको क्या लगता है, सच में ऐसा है कि या ये किसी प्रकार का एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, चुनाव जब भी आता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, प्रत्येक राजनीतिक दल है अपने अपने स्तर पर वो विश्लेषण करवाते हैं, उसकी वो एक टीम भेजते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोगों का सहयोग लेकर वो ऐसा करते हैं जिसको उसके बाद वो किसको कितनी देनी चाहिए, टिकट देनी चाहिए, किसकी टिकट काटनी चाहिए, तमाम तरह की चीज़ों का वो विश्लेषण करते हैं। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं कि 71 में से 2-3 सीटें ही विधायकों की टिकट कटेगी और बाकी लोगों को नहीं कटेगी, तो मुझे लगता है कि बहुत किस हिसाब से कह रहे हैं, क्या उनका विश्लेषण है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो जानकारी हम लोगों को जो सामने आ रही है, एज अ जर्नलिस्ट आप भी लगातार घूमती हैं यहाँ, छत्तीसगढ़ में जाती हैं, लगातार अलग अलग लोगों से बातचीत भी करती हैं, और मेरा जो ये विश्लेषण है, जो और भी लोगों से जो बातचीत होती है, तो देखिए क्या होता है कि 5 साल का जो वक्त होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, वो बहुत ज़्यादा होता नहीं है। उतने कम वक्त में एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं होती है, जनरली नहीं होती है। वो कोई बहुत बड़ा कोई ब्लंडर ना करें तब। और छत्तीसगढ़ में तो खासकर ऐसा है कि छत्तीसगढ़ की जनता बहुत जल्दी बदलाव के मूड में नहीं आती है। पिछले आपने देखा होगा, रमन सिंह की गवर्नमेंट थी 15 साल की, उससे पहले हालांकि जोगी की गवर्नमेंट केवल 3 साल रही, उसके बाद फिर से वो रिपीट नहीं हो पाई, लेकिन उस समय बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हुई थी जो सबके नॉलेज में है। कुछ चीज़ें हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी छत्तीसगढ़ में, वो सारी चीज़ें तो जिसका खामियाजा उनको जोगी को भुगतना पड़ा था। लेकिन रमन सिंह की गवर्नमेंट के समय में ऐसा नहीं हुआ। 10 साल बहुत अच्छे से चला है। जो पिछला जो 5 साल था, जो अंतिम 5 साल था, वो बहुत अच्छे से नहीं गया उनका। बहुत सारी चीज़ें हुई जो लोगों के सामने आई और वो जो निगेटिव आया, और स्वाभाविक रूप से 15 साल के गवर्नमेंट में एंटी इनकम्बेंसी होता है। लेकिन 5 साल का जो गवर्नमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी उसमें नहीं हो पाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप जो कह रहे हैं, मैं उस सवाल पे, उसका जवाब पे आता हूँ। तो होता ये है कि सरकार के खिलाफ तो कोई एंटी इनकम्बेंसी इतनी जल्दी नहीं आती है, लेकिन पर्टिकुलर कुछ पॉकेट्स में, जैसे विधायकों के खिलाफ आ सकती है, अगर लोकसभा है तो सांसदों के खिलाफ आती है, कुछ पर्टिकुलर नेताओं के खिलाफ आती है कि वो लोगों के साथ नहीं जाते हैं, लोगों के बीच नहीं जाते हैं, उनके सुख दुख में शामिल नहीं होते हैं, तो वो उन लोगों की टिकट सबसे आसान होता है कि उनको बैठा दिया जाए घर, उनके जगह में नए फ्रेश चेहरे को दिया जाए। तो वो एक प्रकार से एक मेकअप का काम करता है, वो जो भी गलतियां होती है उसको ठीक करने की। अब वो जो 3-4 की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि केवल 3-4 में, बहुत सारे अलग अलग जगहों पे सुनने में आता है कि कुछ विधायकों के खिलाफ है, ये है और भी चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बहुत नाराज नहीं करना चाहते अभी इतनी जल्दी। क्योंकि जब तो चुनाव में जाना है, अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई। हालांकि अब चुनाव बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 महीने ही शेष है, दिसंबर में नई सरकार का गठन होना है। तो अभी वो विधायकों को जो काम कर रहे हैं, उनको बहुत जल्दी, वो बहुत ज़्यादा नाराज करने के मूड में नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि केवल 2-3 नहीं, और भी ज़्यादा लोगों के टिकट कट सकते हैं। और सर, मेरा नेक्स्ट सवाल भी यही है। इंटरनल रिपोर्ट्स में, कांग्रेस की खुद की इंटरनल रिपोर्ट्स में, जैसे आपने बताया कि जगह जगह इन्होंने अपनी टीम भेज रखी है, उन टीम्स की जो सर्वेज रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन सर्वे रिपोर्ट्स में साफ है कि 40% से अधिक टिकट काटने पर शायद कांग्रेस वापसी कर सके, क्योंकि लोकल एमएलएस को लेकर काफी ज्यादा जो सेंटिमेंट है वो खराब है। तो आपको क्या लग रहा है सर, ये पॉस्चरिंग करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस द्वारा कहीं ना कहीं? देखिए, ये जो आप जो जिसकी बात कर रहे हैं टिकट काटिंग, 40% तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा होता है 40% किसी भी पार्टी के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि काफ़ी विधायकों की टिकट कट सकती है, या विधायक की सीट जो है वो खतरे में आ सकती है, जो इन लोगों का इंटरनल रिपोर्ट है उस हिसाब से। अभी जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है, अभी कुछ समय पहले जो एक मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स आई थी, तो उसमें तो
कांग्रेस को बढ़त थी, वो तो लगभग लग ही रहा है कि कांग्रेस को बढ़त थी। अब इस बीच में देखिए, चुनाव 24 घंटे में चेंज हो जाता है। बिल्कुल। अगर 24 घंटे में कोई घटना हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, तो वो मूड बदल जाता है, सेंटिमेंट्स बदल जाते हैं। तो ऐसा ये पहले से फिक्स नहीं कर सकते कि नहीं ये फला पार्टी जो जीतने वाली है या ये पार्टी हारने वाली है। भले ठीक है 71 हो, इनकी 13 ही कर रहे हो, सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, या बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि कैसे करेंगे, कोई चेहरा नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन आप एकदम से नहीं कर सकते कि नहीं ये पार्टी चुनाव हारेगी या ये पार्टी चुनाव जीतेगी। बहुत कम समय में चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से अभी लग रहा है, तो अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय और ज़्यादा ये टफ होगा, और ज़्यादा इन दोनों पार्टियों के लिए। और जो तीसरी पार्टी भी अगर कोई आए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई तीसरी पार्टी आ सकती है छत्तीसगढ़ में, लेकिन दोनों पार्टियों के लिए आने वाला जो समय है वो और धीरे धीरे टफ होता जाएगा। सर, भारतीय जनता पार्टी पे भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि वो अपनी जो 13 सीट्स है वही बचा ले, और ये बात भी सत्य है, क्योंकि बीजेपी इस बार जो भी करेगी उनके लिए गेन होगा, कांग्रेस इस बार जो भी कर सकती है उनके लिए लॉस होगा कहीं ना कहीं। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए, उन्हें सबसे पहले अपने गेम पे भी फोकस रखना चाहिए, क्योंकि जितने भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी खराब नजर आ रही है? देखिए, मैं अभी पहले ही बता रहा था इस बात को कि हमारे पास जो कुछ रिपोर्ट्स आई थी, मेरे पास कुछ मुझे किसी ने भेजा था जिन्होंने किया हुआ था, तो उनका ये कहना था कि वो ठीक है, एक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में जो स्थिति बन रही है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटें गेन तो करेगी। कांग्रेस की सीटें बहुत वो हाइक में चले गए थे, बहुत ज़्यादा जो सीटें प्राप्त करनी थी वो कर लिया। मुझे नहीं लगता, ये 75 की बात करते हैं, 75 तो मुझे नहीं लगता कि अब इस कंडीशन में 5 साल गवर्नमेंट चलाने के बाद वो फिर से। लेकिन हाँ, ये है कि ठीक है, कांग्रेस की स्थिति अच्छी है राज्य में। भारतीय जनता पार्टी को और मेहनत की ज़रूरत है और बेहतर करने की ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा समय अभी है तो नहीं, लेकिन फिर भी मैंने पहले ही कहा है कि अगर चुनाव का रिजल्ट तो 24 घंटे और 2-3 दिनों के अंदर अंदर, 1 हफ्ता के अंदर अंदर वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि इस समय दिसंबर से और इस समय के बीच में तो अभी 6 महीने का समय है, धीरे धीरे देखिए होता है क्या। सर, आपके हिसाब से दोनों पार्टीज को क्या अपने माइंड में रखना चाहिए टिकट्स को बंटवारे के टाइम पे ध्यान? देखिए, मैं अगर एक बात करूं एक जर्नलिस्ट के नाते और एक आम आदमी के नाते, तो मैं तो चाहूँगा कि भाई मेरा जो विधायक हो वो ईमानदार हो, चरित्रवान हो, और सुख दुख में मेरे साथ खड़ा हो, मेरे पास आके पूछे मुझे, अगर कुछ चीज़ें होती है तो मैं उनके पास जाऊँ तो अवेलेबल हो, आराम से अवेलेबल हो। देखिए, हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जैसा व्यक्ति कोई बड़े जगह पे पहुंचता है, चाहे वो एक व्यक्ति बहुत ही साधारण सा है, वो अधिकारी बन जाता है या कलेक्टर का एसपी बन जाता है, तो सबसे पहले अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है। जब तक आप उसके पास पर्ची नहीं खोल देंगे तब तक वो नहीं जा सकते। कोई मंत्री के पास भी यही स्थिति रहती है, विधायक के पास भी यही स्थिति। बिल्कुल, हाँ। लेकिन होना उल्टा चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक आम आदमी के लिए हमेशा दरवाज़ा खुला होना चाहिए। जब भी जाए वो उनके पास अवेलेबल होना चाहिए। भैया, हमारे पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से ही आप बैठे हुए हैं। कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हुए हैं आपके पास, कोई ऊपर से नहीं आए हैं, स्वर्ग से नहीं उतरे हुए हैं। आप मेरे प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जनता के सेवक हैं, जनता के नौकर हैं, ये नहीं कह रहा हूँ। आप मेरे प्रतिनिधि हैं, तो आप मेरा प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मेरे लिए तो हमेशा आपके दरवाजे खुले होना चाहिए। मेरा ऐसा सोचना है। बिल्कुल। इसी के साथ आज हम सीजी राउंड अप का यहीं पे खात्मा करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही संजीव जी ने कि एमएलएज वो हो जो लोगों को रिप्रेजेंट करें, लोगों के लिए एक्सेसिबल हो 24/7 और लोगों की परेशानियों का निवारण निकाल सकें। और बिल्कुल दोनों पार्टीज को इस बात पे मुख्य ध्यान देना चाहिए कि ऐसे एमएलएज को टिकट दें जो लोगों के लिए एक्सेसिबल रहे हो लास्ट 5 ईयर्स में, भले वो ऑपोजिशन में रहे हो या भले वो रूलिंग पार्टी का हिस्सा रहे हो, लेकिन अवेलेबल रहे हो, एक्सेसिबल रहे हो। और इसी बात का मुख्य रूप से ध्यान देने की जरूरत है दोनों पार्टीज को। आज मुझे विदा दीजिए, हम कल एक नए विश्लेषण के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए जय जवाहर।